सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। चैप्टर 23 बार बार परेशान कर रखा था बच्चों ने। एक बच्चे ने तो बहुत बुरा ताना भी मारा, मुझे दुख हुआ मुझे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, है तो बच्चा ही, अपना ही बच्चा है, तो कोई बात नहीं बच्चों। काफी डिमांड चल रही थी इस चैप्टर को लेकर। हालांकि चैप्टर बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा समझाने जैसा है नहीं, बट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी। आप इसको सीखोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो बहुत काम आएगा आपके लिए भी और इस समाज के लिए भी। क्योंकि आजकल जो सिचुएशन हो गई है ना, मार्केट में देखा जा रहा है, जो लोग इतना इररिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, इसकी वजह से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कई लोगों की जानें जा रही हैं। अब कई बार ऐसे लोगों की जानें जाती है ना जिनकी गलती ही नहीं होती है। कोई गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा है और उसके चक्कर में किसी और की जान जाती है। अब ये चीज आपके साथ ना हो, आपकी वजह से किसी को कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े। अगर कुछ ऐसा हो तो आपको जिंदगी भर गिल्टी फील होगा। तो ये सारी चीजें हमारे साथ ना हो। और दूसरा, एक गवर्नमेंट भी देख रही है कि दिन पे दिन केसेस एक्सीडेंट के बढ़ते जा रहे हैं। अब सोचो आप, इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग। अभी सोचो, कोविड का जब टाइम आया था, पीक सीजन चल रहा था कोविड का, तभी भी 1.5 लाख लोग इंडिया में नहीं मरते थे। ठीक है, हालांकि ओवरऑल साल भर में काफी लोग मर गए होंगे, बट एक साल में 1.5 लाख लोगों का सिर्फ एक सिंगल रीजन की वजह से मरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं। कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, जिनका डेटा ही अवेलेबल नहीं होता है। गांव देहात के एरिया में एक्सीडेंट्स जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये संख्या डबल होगी। ठीक है, तो बहुत लोग इस चक्कर में बिना मतलब का, एक अच्छी एज में कई लोगों के मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर मतलब उन पर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है। अब ऐसे लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो ये सोच समझकर हमें चलना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें नोटिस की हैं और इस वजह से सोचा चलो कि बच्चों को ही बचपन से ही ये मतलब स्कूल में ही एजुकेशन दे दिया जाए, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बच्चे बने। ये भाई साहब की तरह आपको भी जिम्मेदार ड्राइवर बनना है। तो बात आती है ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर एंड राइडर। ड्यूटीज क्या है राइडर की और ड्राइवर की? बोला है ड्राइवर शुड ड्राइव ओनली इफ ही इज फिजिकली मेंटली फिट एंड फाइन एंड एबल टू ड्राइव। आप फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, चला सकते हो, मेंटली भी स्टेबल हो, आप कोई अभी स्ट्रेस में नहीं हो, टेंशन में नहीं हो, या मेंटली कोई इशू नहीं है, आपको पागलपन जैसा कुछ इशू नहीं है, फिजिकली फिट हो। और दूसरी चीज कि आपको चलाने आना भी चाहिए। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। पहले आप अगर सीख रहे हो तो खाली जगह पे सीखिए, उसके बाद रोड पर उतरिए। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो ही आपको ड्राइविंग करनी चाहिए, हमारे मिस्टर बीन की तरह नहीं। ठीक है, अच्छा, मस्ट ड्राइव विथ अटमोस्ट सेफ्टी एंड कॉशन। बहुत ध्यान रखकर, बहुत सेफ्टी से हमें गाड़ी वगैरह चलानी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं अंधाधुंध चला रहे हैं, फोन पे बात करते हुए चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं तो गाने में ही खो गए हैं और आगे ध्यान ही नहीं है। तो ये सारी चीजों का नहीं होना चाहिए, हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्शन होता है, वो डिस्ट्रैक्शन के फैक्टर्स पर ध्यान ना देके रोड पर ध्यान देना चाहिए। बोला ड्राइवर शुड ड्राइव विद फुल कंसंट्रेशन एंड कीप आई ऑन रोड एंड ट्रैफिक। रोड पर नजर रखो, ट्रैफिक पर नजर रखो, गाड़ियां किधर आ रही हैं, जा रही हैं, पूरा क्लियर है कि नहीं है, कहीं से गाड़ी आ रही है तो उस पर ध्यान दो। इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, इस हिसाब से हमें ड्राइविंग करनी चाहिए। एंश्योर सेफ्टी टू पेडिस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट, चिल्ड्रन, एल्डरली एंड डिसेबल्ड। जो पैदल चल रहे हैं लोग हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब क्या होता है भाई, वो लोग स्लो रोड क्रॉस करेंगे, आप दूर हो थोड़ा, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, आप अपनी स्पीड कम ही नहीं कर रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो भाई तेजी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, तो ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा, साइक्लिस्ट लोगों पे ध्यान देना चाहिए, साइकिल भी ज्यादा फास्ट नहीं चलती भाई। बच्चे हैं तो बच्चे क्या, घबराने के वजह से कई बार इधर उधर निकल जाते हैं, तो वो कभी भी इधर उधर टर्न लेंगे, आप उस चीज को सोच के गाड़ी दूर से सेफली रखो। ठीक है, डिसेबल्ड लोग और एल्डरली लोग के ऊपर भी खास ध्यान देना चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आगे जाने का मौका दीजिए, उनको हटने का, रोड से क्लियर करने का मौका दीजिए। अगर वो कहीं साइड में रोड पे चल रहे हैं तो आप थोड़ा उनसे दूरी बनाकर चलिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। While driving and stopping the vehicle, care should be taken not to cause discomfort to any person. अब जब गाड़ी वगैरह कहीं पार्क करते हो, लगाते हो, ठीक है, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक आपका फोन आ गया, अब आप साइड में गाड़ी लगाकर बात करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है? ऐसा नहीं कि चलते रोड में खड़ा कर दिया और फोन पे बात करने लग गए। कई लोगों को मैंने देखा रास्ते में क्या करते हैं लोग, मान लीजिए जा रहे हैं, अरे शर्मा जी, सामने से शर्मा जी आ गए, ठीक है, तो पटेल साहब, शर्मा जी, वहीं रोड के बीच में ही खड़े होकर बात करने लग जाते हैं।
अब वो पीछे से आ रही है गाड़ी, जा रही है, वो इधर साइड बना के जा रहे हैं, ट्रैफिक बन रहा है। जब 10-12 लोग थोड़ा 2-4 गाली देते हैं तब लोग वहां से हटते हैं, ठीक है। अब ये ऐसी सिचुएशन ना हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार इसमें लोग अकड़ जाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो इस चीज पर हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मैंने नाम लिया, उस नाम को ऐसा सीरियसली मत लेना, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। द ड्राइवर शुड इंश्योर दैट ही एंड अदर पैसेंजर शुड वेयर सीट बेल्ट। ड्राइवर को ये ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवर खुद भी सीट बेल्ट पहने और बाकी जो साथ में पैसेंजर्स हैं वो लोग भी सीट बेल्ट पहने। इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। साइकिल राइडर जो है, मोटरसाइकिल राइडर बोल रहा हूं, और जो पिलियन राइडर है, मोटरसाइकिल राइडर जो गाड़ी चला रहा है मोटरसाइकिल, और उसके पीछे जो बैठा है उसको पिलियन राइडर कहते हैं। पिलियन मतलब जो पीछे की सीट होती है ना, उसको पिलियन कहते हैं, उसमें बैठने वाले को पिलियन राइडर कहते हैं। दोनों को ही हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। देखो ये तीनों ने पहन रखा है, तो जितने लोग गाड़ी पर बैठे हैं सभी को हेलमेट पहनना चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, फिर बोला मस्ट टेक केयर ऑफ सेफ्टी, हमारी खुद की भी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी पर आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, उस टाइम पर हर चीज को देखना चाहिए कि भाई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, वो देखकर फिर दरवाजा खोलो तब उतरो। चढ़ रहे हो तभी भी आप इस चीज का ध्यान रखो, अपनी भी सेफ्टी का, और अगल बगल कोई लोग प्रेजेंट है तो उनकी भी सेफ्टी पर ध्यान दो। अभी हाल ही में क्या हुआ, कोई मेरी गाड़ी खड़ी थी, नई नई गाड़ी, बगल में एक दूसरी गाड़ी आके खड़ी हुई, एक बच्चा साइकिल लेके जा रहा था, ट्यूशन वगैरह छूट के जा रहा होगा, वो गाड़ी वाले ने अचानक दरवाजा खोल दिया, ये बच्चे की साइकिल पे लगी, साइकिल वाला बच्चा गिर गया, मेरी गाड़ी पे गिरा और मेरी गाड़ी पर डेंट पड़ गया। अब सोचो उसमें मेरी क्या गलती है भाई। अब वो जो गैर जिम्मेदार आदमी जिसने दरवाजा खोला गलत टाइम पर, अब मैं बच्चे को भी क्या बोलूं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। अब ये तो चलो छोटी मोटी चीज है, गाड़ी का थोड़ा बहुत डैमेज कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इंसान की जान पे भी रिस्क बन जाता है। कई बार गलत साइड अगर वो गिर गया रोड पे, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है तो ये खतरनाक हो सकता है। तो ये चीज का हमको ध्यान देना चाहिए गाड़ी से उतरते चढ़ते टाइम। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, शुड नॉट ड्राइव अंडर इंटॉक्सिकेशन, ये करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, देखा होगा आपने, कई बार हमारे यहाँ केसेस आते हैं इंडिया में, बड़े ड्रिंक एंड ड्राइव वाले, वो फिर क्या करते हैं, हिट एंड रन उड़ा के चले जाते हैं। अभी अहमदाबाद में केस आया था, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, नशे की हालत में गाड़ी वगैरह नहीं चलानी चाहिए। फिर बोला है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट है, ऐसा डिफेक्ट जो सीवियर इशू कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, ऐसी गाड़ी लेकर हमको रोड पर नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आपका ब्रेक सही से नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, आपके क्लच वायर्स में कुछ दिक्कत है, तो अगर मेंटेनेंस नहीं है गाड़ी का, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको पता है, ऐसी गाड़ी को लेकर रास्ते पर नहीं उतरना चाहिए। गाड़ी फिट एंड फाइन हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बिना मतलब का पौ पौ नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या करते हैं लोग, रास्ते में जा रहे हैं, आगे गाड़ी, एक गाड़ी थोड़ी सी क्या रुकी, पीछे से पे पे करना चालू कर दिया। अरे भाई, वो वहां पिकनिक मनाने थोड़ी आया है, वो भी तो जाएगा, आगे कुछ प्रॉब्लम हुई है तभी रोका है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस ही तो नहीं है हमारे पास। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है भाई। आप कल को एक जिम्मेदार नागरिक बनोगे, देश आपको संभालना है, आप गाड़ी लेके रास्ते पर निकलोगे, अभी भी लेके निकलते ही होगे, ठीक है, अलाउड नहीं है लेकिन लेके निकलते होगे। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक जिम्मेदारी से गाड़ी चलाइए, ठीक है। एज लिमिट टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की एज क्या है, 18 साल अगर आपकी हो गई है एज कंप्लीट, तो आप जो है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, बाइक के लिए, इन सब के लिए आप एप्लीकेशन देके लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाले ट्रक वगैरह, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उसका लाइसेंस आपको 18 साल की एज में नहीं मिलेगा। तो 18 साल में आपको बाइक, कार, ये सब चलाने का लाइसेंस मिल सकता है। 16 साल की अगर आपकी एज है तो भी आपको गाड़ी चलाने की परमिशन मिल सकती है, लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन कैसी गाड़ी, टू व्हीलर विदाउट गियर, यानी मोटरसाइकिल विदाउट गियर, MCWOG वाली गाड़ियां आपको चलाने की परमिशन मिल सकती है, इसका लाइसेंस मिल सकता है। कंडीशन यह है कि उस गाड़ी की कैपेसिटी 50 सीसी होनी चाहिए। हमारी नॉर्मल बाइक्स जो हम चलाते हैं वो 100 सीसी की आती है, 95 सीसी की आती है, उसके ऊपर भी आती है। 50 सीसी की स्कूटर्स आती हैं हल्की वाली, वो चलाने का लाइसेंस अगर आपने लिया है तो आप उसको चला सकते हो। और वो भी 18 साल की एज अगर आपकी नहीं हुई है तो आपको अपने पेरेंट्स से रिटर्न कंसेंट लेकर सबमिट कराना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस इशू होगा, और लाइसेंस इशू होने के बाद ही चलाना चाहिए। और आप लोगों को अगर आपकी 16 साल की एज नहीं हुई है, हो गई है, तो ये लाइसेंस ले लो, ये 16 साल पे जो मिलता है MCWOG का, वो लेके गाड़ी चलाओ।
और नहीं हुई है तो गाड़ी मत चलाओ, अवॉइड करो। अब कई बार क्या होता है ना, अगर गलती आपकी नहीं है, सामने वाले की गलती है, उसने आके आपको ठोक दिया, आपको कुछ नहीं पता, आप बेचारे एकदम मासूम इंसान, लेकिन सामने वाले ने ठोक दिया ना, पुलिस आप ही को पकड़ेगी, आप ही के पेरेंट्स को पकड़ेगी, क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं है, आपकी लीगल एज नहीं है चलाने की, आप ही फंस जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार क्या होता है ना, कई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं बच्चों को गाड़ी देना, पर क्या है, कुछ दूर जाना होता है कई बार बच्चों को, मान लीजिए स्कूल आना जाना है, वो एक कई बार इशू होता है, कई बार ट्यूशंस जाने होते हैं उसके लिए कुछ इश्यूज होते हैं, कई बार कुछ इमरजेंसी काम पड़ जाता है तो उसके लिए देते हैं। तो जब अगर पेरेंट्स आपको कुछ मजबूरी से गाड़ी दे रहे हैं, आप उस चीज को समझो, रिस्पॉन्सिबली चलाओ, ऐसा मत चलाओ कि आपके किसी ऐसे कर्म की वजह से, कारनामे की वजह से पेरेंट्स को पछताना पड़े। तो आपको एक जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना चाहिए, अगर आपको मिला है तो। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बोला है कि अगर किसी के पास लाइट मोटर व्हीकल्स यानी कार वगैरह चलाने का लाइसेंस बन गया है उसका, तो 1 साल कम से कम वो चलाएगा, उसके बाद ही उसको हैवी व्हीकल का लाइसेंस मिलेगा, और वो भी उसकी एज कंडीशन क्या है, 20 ईयर्स की एज कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो गाड़ी 4 व्हीलर वगैरह का लाइसेंस बनवाओ, फिर उसके बाद 1 साल कम से कम लगेगा, उसके बाद आप इसके लिए जा सकते हो, भी 20 साल की एज कंप्लीट होगी तो। लेन ट्रैफिक, हमको लेन्स में कैसे चलने चाहिए। अब लेन होता क्या है, आपने देखा होगा रोड्स पे, चौड़े रोडों पे बीच में ऐसे डंडियां बनी होती है, पट्टियां बनी रहती हैं, तो ये रोड को 3 हिस्सों में बांट दिया तो 3 लेन हो गया, 2 हिस्से में बटेगा तो 2 लेन हो जाएगा। कई बार होता है 3 लेन इधर 3 लेन इधर, तो 6 लेन हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग लेन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लेन कहते हैं। लेन की भी कुछ कंडीशंस हैं, रूल्स हैं। हमारे देश की बहुत सारी पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट क्लियर कर ले रही है, पैसे खिला के लाइसेंस बनवा ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं। लोगों को सेंस नहीं है ड्राइविंग का, लोग कहीं भी कुछ भी तरीके से गाड़ी चलाते हैं। रियलिटी है ये। 90% पब्लिक, मुझे तो, मैं रोड पे निकलता हूं, मैंने यही देखा है, बहुत मतलब 100 में से मुश्किल से 9-10 आदमी आपको जिम्मेदारी से गाड़ी चलाते हुए मिलेंगे। 90% लोग पागलों की तरह चलाते हैं, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस कुछ पता नहीं है, बस निकल गए, चलाना गाड़ी आ गया ना, बस बात खत्म, ऐसा हो गया लोगों का। अच्छा, बड़े हैवी ड्राइवर होते हैं पर उनको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते हैं, ये दिक्कत है। तो यहाँ रूल क्या है कि लाइट मीडियम स्पीड, हल्की गाड़ियां, मान लो बाइक वाइक है, ऐसी कोई गाड़ी है, ऑटो रिक्शा वगैरह है, ठीक है, जो कम स्पीड से चलने वाली गाड़ियां हैं, या बहुत हैवी गाड़ियां हैं, जैसे भारी ट्रक्स आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, वो ज्यादा स्पीड नहीं चलते हैं, तो ऐसी गाड़ियों को जनरली लेफ्ट वाला लेन प्रिफर करना चाहिए। देखो यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया हुआ है, हैवी व्हीकल के लिए एकदम लेफ्ट वाला अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइवर को अपनी ही लेन में गाड़ी चलानी चाहिए। मान लो आपने एक लेन पकड़ लिया है, आपकी लेन क्लियर है, आप उसी लेन में चलो। सब लोग अगर लेन में चलेंगे तो बढ़िया है। अब क्या ना, ट्रक वाले जो होते हैं ना, सभी नहीं लेकिन मेजोरिटी ट्रक वालों को मैंने नोटिस किया है, वो लेन पकड़कर चलते हैं। जो हैवी व्हीकल वाले होते हैं ना, अब वो कई बार क्या होता है, लेफ्ट लेन में नहीं चल रहे हैं, बीच की लेन में चल रहे हैं, ये तो गलत है। कभी राइट लेन में चल रहे हैं, ये भी गलत है। लेकिन एक चीज अच्छा करते हैं कि लेन पकड़ लिया है तो वो कंटिन्यूअस एक लेन में चलते हैं, जल्दी लेन चेंज नहीं करते हैं, तो ये चीज अच्छी है। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, एक लेन पे हैं, तो वो लेन कंटिन्यूअसली पकड़ के रखो। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, मान लो कि सामने कोई गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, आपको ओवरटेक करना है, तो उस केस में आपको लेन चेंज कर सकते हो, लेकिन करके तुरंत वापस फिर एक लेन में आ जाना चाहिए। कोशिश करो कि सिंगल एक ही लेन में चला जाए। फिर क्या बोला गया है, अच्छा, जब आप ओवरटेकिंग के लिए मान लो लेन बदलते हो, तो पीछे वाली आ रही गाड़ियों को सिग्नल देना होता है, इंडिकेटर्स वगैरह देकर ही लेन चेंज करना चाहिए। पता चला आपने इंडिकेटर दिया नहीं, वो स्पीड में आ रहा है, आपने लेन चेंज कर दिया, तो फिर हो सकता है गड़बड़, ठीक है। फिर इफ द लेन इज मार्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास व्हीकल, अच्छा मान लो जैसे कि लेन पर ना कई जगह पर मार्किंग होती है, कई जगह पर तो लिखा नहीं रहता है कि कौन सा लेन किसका है, अपने को कॉमनली पता चल जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड में ही व्हीकल चलती है। लेकिन मान लो अगर मार्किंग किया हुआ दिख रहा है, तब तो एकदम स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना चाहिए कि भाई ओवरटेकिंग का लेन है तो यहीं से ओवरटेकिंग करो, ये हेवी व्हीकल का लेन तो यहीं हेवी व्हीकल चलना चाहिए। आप कई बार रोड्स पे देखोगे ऐसा। अच्छा, कई बार यहाँ ऊपर बोर्ड्स लगे रहते हैं, कई बार ना ये रोड पे ही निशान बनाए रहते हैं यहीं, ठीक है, हाईवेज पर निशान बनाए रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लेन किसके लिए, उसके हिसाब से ही हमको गाड़ी चलानी चाहिए। फिर क्या बता रहे हैं, व्हेन रोड इज डिवाइडेड बाय कंटीन्यूअस येलो और व्हाइट स्ट्रिप, मान लीजिए इस तरह की कंटीन्यूअस येलो लाइंस है या कंटीन्यूअस व्हाइट लाइन है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वहां ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है, आपको कोई भी गाड़ी को ओवरटेक करके नहीं जाना है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, या मान लीजिए सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ मान लो रोड टूटा है तो उसको घेर देते हैं, कई बार कंस्ट्रक्शन का मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है तो घेर देते हैं, ऐसी कोई कंडीशन है तो आपको क्रॉस करना चाहिए, ऑब्स्टेकल वगैरह दिखे तो। अदरवाइज ओवरटेकिंग ऐसी जगहों पर नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ सिलेक्टेड जगहों पर ऐसी स्ट्राइप्स बनाई जाती हैं,
तो कुछ पर्पस है उसका, वो पर्पस को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अगर मान लो एक फॉल्ट लाइन बनी हुई है कंटिन्यूअस लाइन के साथ, जैसे कि एक कंटिन्यूअस लाइन के बगल में ऐसी ब्रोकन लाइन, फॉल्ट लाइन कहते हैं इसको, ऐसी बनी हुई है, तो उस केस में आप देखो यहां लेफ्ट साइड लिखा हुआ है कि अगर आप लेफ्ट साइड में हो तो आप ओवरटेक कर सकते हो। तो जैसे मान लो आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, दूसरा कोई यहां से आ रहा है, तो जो लोग यहां से जा रहे हैं इनके पास, इनके साइड पर ये ब्रोकन लाइन है, ये लोग ओवरटेक कर सकते हैं, अलाउड है ओवरटेक करना, पर कोशिश करो कि जरूरत ना पड़े, बहुत जरूरी हो तो ही करना चाहिए। आप तब ओवरटेक करके और वापस से अपने लेन में आपको आ जाना है, ठीक है। मान लो यहाँ कोई गाड़ी है, आप बहुत इमरजेंसी में हो, ठीक है, फालतू की इमरजेंसी नहीं, छोले भटूरे खाने जाने की इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई जरूर इमरजेंसी है सच में, तो आप ओवरटेक करिए, निकल जाइए आगे, वापस अपने लेन में आ जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से आ रहे हो, आपके साइड पर कंटिन्यूअस लाइन पड़ती है, आपको ओवरटेकिंग अलाउड ही नहीं है, आप करते हो तो गलत है, ठीक है। तो सिर्फ जिस साइड ब्रोकन लाइन होती है उसी को ओवरटेकिंग अलाउड होता है। तो इसमें यही लिखा है कि लेफ्ट साइड में जो गाड़ियां हैं ब्रोकन लाइन के, वो ओवरटेक करके वापस उनको अपने लेन में आ जाना चाहिए। फिर है थिंग्स टू कीप इन माइंड एट इंटरसेक्शन। मान लो कहीं 2-3 रोड मिल रहे हैं, चौराहा टाइप का आ रहा है या राउंड अबाउट आ रहा है, ऐसे सर्कल वगैरह पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना चाहिए, गाड़ी स्लो कर लेनी चाहिए। आपको पता चल रहा है कि आने वाला है वो चीज, तो आपको गाड़ी स्लो कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, वहां पर एक्सीडेंट का रिस्क हो सकता है। फिर बोल रहे हैं कि राइट साइड से जो गाड़ियां आती हैं उनको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। आप जा रहे हो स्लो, तो कोई राइट साइड से गाड़ी आ रही है तो उसको आप जाने दो आगे, ठीक है। कहीं टर्न वगैरह आ रहा है तो राइट साइड से गाड़ी आ रही है तो उसको पहले निकलने दो, आप बाद में जाओ। फिर बोल रहे हैं ड्राइवर को सिग्नल्स वगैरह देकर ही लेन चेंज करना चाहिए राउंड अबाउट पे भी। अब मान लो कि आप यहां से जा रहे थे, अब आपको आना है इस वाले में, ठीक है, आप सीधा नहीं जाके आप यहां मुड़ना चाहते हो, तो यहां भी आपको इंडिकेटर देके फिर यहां आना है। फिर बोल रहे हैं ऑल द प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल टर्निंग द लेफ्ट शुड आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल एग्जिटिंग द राउंड अबाउट। अब आप अगर राउंड अबाउट को एग्जिट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो उस चीज का भी आपको ध्यान देना चाहिए, सिग्नल वगैरह देकर ही करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ हेलमेट। अच्छा, पीछे 2-3 लाइनें जो टेक्स्ट बुक में थी मैंने नहीं उठाई हैं, वो ना सेम मीनिंग वाली ही लाइनें थी, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया, ठीक है, मीनिंग सारे वो कवर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हेलमेट व्हेन अ टू व्हीलर मीट्स एन एक्सीडेंट। अच्छा, अब होता क्या, देखो हेलमेट क्यों पहनना जरूरी है। बाइक से जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ जिस पर्सन का, तो क्या होता है, कई बार वो बंदा उछल के फेंकाता है और जाके वो किसी चीज से टकराता है, जब उसका सर किसी चीज को हिट करेगा तो होगा क्या, सर तो जैसे मान लो ये कोई बैरियर आ रहा है, रोड का डिवाइडर है, रोड है, कुछ भी, उससे जाके सर टकराया तो सर तो रुक गया, पर अंदर जो हमारा दिमाग है, दिमाग का मास अच्छा खासा होता है, आपको पता ही है, इनर्शिया, तो वो इनर्शिया की वजह से वो आगे मूव करता है हमारा, ठीक है। अभी बुक में हमारे इनर्शिया वाला शब्द नहीं लिखा है, बट फिजिक्स पढ़ा होगा आपने, तो वो दिमाग आगे जाता है और स्कल, हमारा जो ये हड्डी का पोर्शन है, पूरा स्कल जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, ब्रेन जाके उसी हड्डी से टकरा जाता है। अब एक बार आगे टकराता है, फिर झटका खा के पीछे भी टकराता है, तो ऐसे 2-3 बार अगर वो टकरा गया तो ब्रेन बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज हो जाता है और कई बार ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा ब्रेन डेड, कई बार केसेस आते हैं, जैसे ऑर्गन डोनेशन करने वाले लोग ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं, मर गया है आदमी और ऑर्गन डोनेशन कर रहा है, तो जनरली ये ना जो केसेस होते हैं वो ब्रेन डेड वाले केसेस होते हैं। तो ब्रेन डेड हो गया बंदा तो फिर कोई चांस नहीं है। ऐसे बंदा मरा, हार्ट बीट बंद हो गया ना, तो एक बार वो डिफिब्रिलेटर करके उसको कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे शॉक देते हैं चेस्ट पे लगा के, तो वो एक बार कोशिश भी करते हैं, ब्रेन डेड हो गया ना, कोई चांस ही नहीं होता है, ऐसा है। तो ये ना कई बार इस तरह की इंजरी से लोगों की डेथ हो जाती है, कई बार डेथ ना भी हो तो ब्रेन का कोई ऐसा पोर्शन सीरियसली इंजर्ड हो जाता है कि लोग पैरालाइज हो जाते हैं हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। तो ये चीजें बहुत डेंजरस है, इसलिए सर को बचाना जरूरी है और इसीलिए हमको हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट क्या करता है, हमें शॉक से बचाता है, झटका जो लगता है ना दिमाग में, उस चीज को वो रोकता है। देखा होगा आपने हेलमेट के अंदर ना, देख रहे हो ऐसे स्पंज टाइप की लेयर होती है, ऊपर भी ना फोम टाइप की पूरी लेयर भरी रहती है, तो वो शॉक से बचाने के लिए बनी रहती है। और एक चीज का ध्यान रखना है, देखो स्टैंडर्ड हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या होता है, हम लोग पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहन रहे हैं, अगर आप पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहन रहे हैं तो आप ये तरबूज पहन के घूमो, यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी के लिए लोग नहीं पहनते हैं, सेफ्टी के लिए आप हेलमेट पहन रहे हो, भैया आईएसआई मार्क का ही हेलमेट पहनो, स्टैंडर्ड क्वालिटी का हेलमेट पहनो, क्योंकि वो आपके सर को बचाने के लिए है, पुलिस से 400-500 बचाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ हेलमेट, इनका वाला हेलमेट पहनना चाहिए भाई साहब का। द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन ऑन हेड एंड प्रोटेक्ट हेड ब्रेन फ्रॉम सीरियस इंजरी। अच्छा भाई हमारे ब्रेन को और हेड को सीरियस इंजरी से बचाता है हेलमेट। सीट बेल्ट की बात करें तो देखो गाड़ियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रोड्स पर ट्रैफिक का इशू हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं,
ठीक है ना, एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें सीट बेल्ट वगैरह और जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम होता है, ये दोनों बहुत ही सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अच्छा, द ड्राइवर और पैसेंजर्स नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। अब होता क्या है, देखो कई बार ये क्यों जरूरी है, गाड़ी जा रही है, अचानक गाड़ी ने ब्रेक मारा, कुछ ठुक गए, ठीक है, तो कोलिजन वगैरह होता है, तो कई बार गाड़ी तो रुक गई पर हमारी बॉडी फिर से इनर्शिया के आगे की तरफ भागती है। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है ना, जो ड्राइवर होता है ना, उसकी मुंडी स्टीयरिंग पे टकराती है, कई बार वो ज्यादा आगे उछल के विंडशील्ड से टकरा जाता है। ठीक है, या पैसेंजर जो बैठा है उसके साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में प्रोटेक्ट करने के लिए वो सीट बेल्ट होता है। सीट बेल्ट को आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे धीरे से खींचोगे तो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन एक झटके से खींचोगे तो वो तुरंत ऐसे रोक देगा, लॉक कर देता है आदमी को। ठीक है, वो स्ट्रेच नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी उसकी खासियत है। झटका जब क्रिएट होता है, शॉक क्रिएट होता है ना, तो सीट बेल्ट एकदम टाइट हो जाता है और आगे जाने नहीं देता, तो हमारा मुंडी वगैरह उस चीज पे लड़ेगा नहीं और हम सेफ रहते हैं। और सीट बेल्ट सभी को पहनना चाहिए। रूल्स के हिसाब से जनरली क्या करते हैं, ड्राइवर लोग लगा लेते हैं, कई बार पुलिस रहती है, ड्राइवर लगा लेते हैं, सामने वाला बैठा है बंदा बगल में, वो भी लगा लेता है, पीछे लगाते ही नहीं है। अब ऐसा केस देखो, साइरस मिस्त्री का नाम सुना होगा, अभी आपने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो रहा है मुश्किल से। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के एक टाइम पर सीईओ शायद रहे हैं, उनकी डेथ ऐसे ही हो गई, सीट बेल्ट नहीं पहनी थी उन्होंने। यही अपने गुजरात में ही उनका एक्सीडेंट हुआ था गुजरात में या महाराष्ट्र, गुजरात से ही जा रहे थे महाराष्ट्र की साइड, तो वहीं कहीं बीच में एक्सीडेंट हुआ था, एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन नहीं याद आ रहा है। बहुत महंगी गाड़ी में थे, उनकी 4-5 करोड़ की गाड़ी थी, हर सेफ्टी फीचर्स के साथ लोडेड थी गाड़ी, लेकिन फिर भी सीट बेल्ट वगैरह नहीं पहनी थी उन्होंने, गाड़ी स्पीड में थी, एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो सोचो ये चीजें हैं, डेथ तो हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन सीट बेल्ट अगर उन्होंने पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, ऐसे रिपोर्ट्स आए थे। तो वो बहुत मैटर करता है, देखो। अच्छा एक चीज और, ये जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम है क्या है, देखो जो ना बच्चे वगैरह होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल टाइप की सीट्स आती हैं। ठीक है, इसके साथ वो सीट बेल्ट लगाकर इसको लॉक किया जाता है। तो बच्चे क्या है ना, वो सीट बेल्ट में फिट नहीं होंगे ना, छोटे से होते हैं, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल टाइप की चेयर्स आती हैं, वो चेयर्स उसमें फिक्स करके सीट बेल्ट से लॉक कर दिया जाता है। तो वो चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम का कहलाता है, बच्चों की सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, अच्छा फिर बता रहे हैं क्या यहाँ पर, हाँ अगर हम सीट बेल्ट पहनते हैं तो सीरियस इंजरीज से बच सकते हैं। अब सीट बेल्ट की बात करें तो देखो ये है ना, नील्स बोलिन नाम के आदमी ने, ये अपनी बुक में नहीं दिया है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। इन्होंने, ये स्वीडिश इंजीनियर थे, इन्होंने इस चीज को डेवलप किया था 1959 में। अब इसका जो पेटेंट था ना सीट बेल्ट का, आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में, वॉल्वो नाम की जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसके नाम पर ये पेटेंट आया, उसने पेटेंट लिया। ठीक है, उन्हीं के लोगों ने ये सब रिसर्च करके बनाया बाद में। अब जनरली पेटेंट क्या होता है, मैंने अगर किसी चीज का पेटेंट लिया है, दूसरी कंपनी मेरे सामान अगर अपने सिस्टम में यूज करना चाहती है, अपनी गाड़ी में यूज करना चाहती है, तो मैं उसको ये अलाउ कर सकता हूं, लेकिन उसके बदले में उससे मतलब काफी अच्छा खासा पैसा ले सकता हूं। ठीक है, पर वोल्वो ने कितना अच्छा काम किया कि ये जो काम था, मतलब जो सीट बेल्ट का इनके पास पेटेंट आया, ये इन्होंने बाकी कंपनियों को अपने कॉम्पिटिटर्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। आप अपने गाड़ियों में ये सिस्टम लगाइए, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, मेरे को कोई पेटेंट चार्ज वगैरह नहीं चाहिए। तो इसके लिए मतलब एक बिग सैल्यूट वॉल्वो को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा, क्योंकि भाई लोगों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर हो गया है खत्म। जिन जिन लोगों को तकलीफ थी शायद उनकी तकलीफें दूर हो गई होंगी। बाकी वीडियोस लेके बहुत जल्द मिलेंगे, प्लानिंग है मंडे को लाइव आने का, तो सब कुछ अच्छा रहा तो श्योर आएंगे शाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय।